बच्चों, केमिस्ट्री में 10th क्लास में केमिस्ट्री में 5 चैप्टर हैं और ये पांचों चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। जो ये 5 चैप्टर हैं आपके केमिस्ट्री में कौन कौन से हैं? ये नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण या केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सेकेंड चैप्टर था अम्ल क्षार लवण या एसिड बेस एंड सॉल्ट। तीसरा चैप्टर था धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चौथा था कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और पांचवा था तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये पांचों चैप्टर खत्म कर लिए। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने समाप्त किया था कौन सा चैप्टर? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। उसके क्वेश्चन आंसर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब इसी के पश्चात हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का पूरा 10th क्लास का समाप्त हो गया। अब हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। रिवीजन के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? हमने सबसे पहले अम्ल क्षार लवण, एसिड बेस सॉल्ट, ये चैप्टर पढ़ा था, डिस्कस किया था। तो उसी के बाद इसमें रिवीजन के अंतर्गत हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिड बेस सॉल्ट, अम्ल क्षार लवण, ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं रिवीजन के उसमें। तो एसिड बेस सॉल्ट, अम्ल क्षार लवण की क्या विशेषता होती है, ये आपको समझना है, बताना है। तो अम्ल क्षार लवण या एसिड बेस सॉल्ट की क्या विशेषताएं होती है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो अम्ल होते हैं, तो हम लोग इसमें जो अम्ल होते हैं उनको दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं। जैसे कि नींबू, लेमन या नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, तो हम नींबू रस पीते हैं, अम्ल खाते पीते हैं। लेमन या नींबू, ठीक है ना, नींबू में क्या होता है? सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड हम लोग पीते हैं। कैसे? नींबू को पानी में निचोड़ते हैं, नमक और चीनी मिला करके उसको गर्मियों के दिनों में हम लोग यूज़ करते हैं, सर्दियों में भी यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से एसिड हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक अम्ल होता है सिरका। सिरके को इंग्लिश में विनेगर कहते हैं, सिरका या विनेगर। तो सिरके या विनेगर को आप लोग कैसे यूज़ करते हैं? अचार में यूज़ करते हैं। तो सिरके या विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड होता है। तो ये एसिड भी हम लोग खाने पीने में यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से जो एसिड होता है वो हम लोग खाने पीने में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे आमाशय में, स्टमक में एक अम्ल बनता है। कौन सा? HCl अम्ल बनता है। हमारे आमाशय में, स्टमक में एक अम्ल बनता है, जिस अम्ल का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, है ना। तो ये अम्ल बनता है। इस अम्ल की क्या कारण होते हैं? इस अम्ल का कार्य होता है। इस अम्ल का कार्य होता है कि जो अम्ल होता है HCl आमाशय जो अम्ल बनता है, इसका मुख्य काम होता है जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसके संग जो हानिकारक जीवाणु कीटाणु चले जाते हैं शरीर के अंदर, आमाशय में पहुंच जाते हैं, तो उन सभी को HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नष्ट कर देता है। तो HCl अम्ल का मुख्य काम होता है हमारे शरीर के अंदर, ये जो HCl आमाशय में बनता है, ये भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं कीटाणुओं को नष्ट करता है, जिससे कि हमारा शरीर रोगग्रस्त नहीं होने पाता है। तो ये HCl सभी जंतुओं में बनता है। जितने भी जंतु होते हैं सभी के आमाशय में HCl, स्टमक में HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ये भोजन में उपस्थित जो कड़े भाग होते हैं, बहुत टाइट होते हैं, उनको भी गला देता है और जीवाणुओं कीटाणुओं को मार देता है। लेकिन जिन लोगों में बार बार खाना खाने की, दिन भर खाने की आदत होती है, उनमें HCl ज़्यादा बनने लगता है। तो जब HCl ज़्यादा बनने लगता है तो इसको हम कहते हैं एसिडिटी।
अम्लीयता की बीमारी हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी हो जाती है तो उनमें गैस बहुत बनने लगती है, एसिडिटी में बहुत परेशानी हो जाती है। तो ये लेकिन खास करके होती उन्हीं में जिनमें दिन भर कुछ ना कुछ खाने की आदत होती है, उनमें ये एसिडिटी की बीमारी, अम्लीयता की बीमारी बढ़ जाती है। और इससे हमारी स्टमक, हमारी जो आमाशय होता है, उसमें भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अम्लीयता के कारण उसकी जो म्यूकस की लेयर वो गल जाती है, ज़्यादा गल गई तो अल्सर बीमारी हो जाती है, आंतें गल जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तो बहुत नुकसान होता है एसिडिटी में। तो इस प्रकार से HCl हमारे शरीर के अंदर भी बनता है, हमारे लिए लाभदायक भी होता है, लेकिन ज़्यादा बनने लगे तो हानि भी होती है। और अम्लों का उपयोग हम लोग खाने पीने में करते हैं, जैसे कि मैंने बताया नींबू का रस सिट्रिक एसिड होता है, सिरका एसिटिक एसिड होता है, उसको खाने पीने में हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जैसे कि HCl अम्ल ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर बनता है तो क्या होता है, अम्ल ज़्यादा बनने की प्रक्रिया में क्या होता है, हम लोग बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा ले लेते हैं, पानी में घोल करके खाने वाला सोडा ले लें तो खाने वाला सोडा क्या होता है, क्षार होता है। HCl अम्ल है जो हमारे पेट में आमाशय में बनता है, अम्लीयता बढ़ गई। और खाने वाला सोडा क्या है, क्षार है, बेस है। तो जब जैसे कि अम्लीयता ज़्यादा हो गई, एसिडिटी ज़्यादा हो गई, एसिड ज़्यादा बन रहा है, तो खाने वाला सोडा पानी में घोल करके और पी लेते हैं। तो अम्ल और क्षार की क्रिया हुई तो क्या हुआ, साल्ट या लवण बन जाता है और जल बन जाता है। तो हमारी जो अम्लीयता होती है वो खत्म हो जाती है। तो जिसको भी एसिडिटी होती है, अम्लीयता की बीमारी होती है, वो लोग खाने एसिडिटी को मिटाने के लिए, अम्लीयता को कम करने के लिए क्या करते हैं, खाने वाले सोडे को पानी में घोल करके पी लेते हैं। तो क्या होता है, अम्लीयता या एसिडिटी समाप्त हो जाती है, क्योंकि अम्ल और क्षार की जो क्रिया होती है, अम्ल HCl जो बन रहा है और हमने खाने वाले सोडे को ले लिया पानी में घोल कर, तो खाने वाला सोडा क्या बना लेता है, क्षार। तो क्षार की अम्ल से क्रिया हुई तो क्या बन गया, लवण और जल, तो अम्लीयता समाप्त हो जाती है। तो जैसे कुछ और रेडीमेड सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाले सोडे के कुछ और कमर्शियल आते हैं, जैसे इनो आता है, तो वो क्या होता है, क्षार होता है। क्षार की क्रिया अम्ल से हो गई तो लवण और जल बन गया, तो अम्लीयता समाप्त हो जाती है, आराम मिल जाता है। तो इस प्रकार से HCl हमारे शरीर के अंदर भी बनता है और अम्लों का हम खाने पीने में उपयोग भी करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, ये अम्ल है, ये हमारे शरीर में बनता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एसिड। और खाने वाला सोडा ले लिया तो वो क्या है, बेस या क्षार है ना, बेस या क्षार है। और इन दोनों की जो क्रिया होगी उससे क्या बन जाता है, सॉल्ट, लवण बन जाता है और जल बन जाता है ना। तो इससे क्या होती है, जो अम्लीयता होती है वो समाप्त हो जाती है और जो तो परेशानी हो रही, दिक्कत हो रही, वो समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से अम्लों का हम लोग उपयोग भी करते हैं। और अम्लीयता शरीर में बढ़ जाए तो उसको घटाने के लिए, समाप्त करने के लिए पेट में, तो हम लोग क्षार का इस्तेमाल करते हैं, जैसे खाने वाला सोडा, इसको जो खाया जाता है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो खाया जाता है, ये खाने वाला सोडा। इसके बाद जो अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं, उनकी विशेषता क्या होती है, अम्ल जितने भी होते हैं वो H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, H+ आयन। जैसे HCl अम्ल है तो HCl अम्ल है तो ये H+ आयन देता है। तो जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं। जैसे HCl अम्ल है, HNO3 है, H2SO4 है, ये सारे अम्ल जो होते हैं H+ आयन देते हैं। किसके अनुसार, आर्हीनियस के अनुसार।
आर्रीनियस ने बताया था कि जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं। और इसी के पश्चात एक दूसरे वैज्ञानिक हुए ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। उन्होंने बताया था कि जो प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल होते हैं और जो प्रोटॉन लेते हैं वो क्षार होते हैं। लेकिन प्रोटॉन क्या होते हैं? आर्रीनियस ने बताया कि H+ जो देते हैं वो अम्ल होते हैं, और ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने बताया कि जो प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन का मतलब H+ को ही प्रोटॉन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता नहीं है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है बस। और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये प्लस चार्ज आ गया, तो अब इसके पास बचा क्या? केवल प्रोटॉन। तो इसीलिए H+ को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के अनुसार जो प्रोटॉन देता है वो अम्ल होता है, और आर्रीनियस के अनुसार बताया कि जो H+ आयन देता है वो अम्ल होता है। और इसके पश्चात जो एक तीसरे वैज्ञानिक लुईस हुए, लुईस ने क्या बताया? लुईस ने बताया जो इलेक्ट्रॉनों को लेता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो अम्ल होते हैं। जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, डिफिशियंसी होती है, वो अम्ल होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं, वो क्षार या बेस होते हैं। तो 3 वैज्ञानिकों के मत हैं अम्ल और क्षार के बारे में अलग अलग। आर्रीनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं? जो H+ देते हैं। नंबर 2 कौन से? ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, उनके अनुसार क्या होते हैं अम्ल? जो प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल होते हैं। नंबर 3 लुईस के अनुसार क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं वो अम्ल होते हैं। तो तीनों वैज्ञानिकों के अनुसार मैंने बता दिया कि अम्ल क्या होते हैं और अम्ल कैसे होते हैं। जैसे नींबू, सिरका कैसा होता है? खट्टा होता है। तो अम्ल सभी कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल सब कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और अम्लों की क्या विशेषता होती है? अम्ल खट्टे भी होते हैं, H+ आयन भी देते हैं, और अम्ल में किसी चीज को जलाने की प्रक्रिया होती है। जैसे अम्ल को आम बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? तेजाब कहा जाता है। अम्ल को, एसिड को आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? तेजाब। अब तेजाब किसी के ऊपर डाल दो तो वो जल जाएगा। तेजाब को, किसी भी अम्ल को कॉपी किताब पर डाल दो तो पन्ने क्या होंगे? जल जाएंगे। जैसे घर में नींबू होता है, नींबू को फर्श पर डालो तो फर्श पर उसके क्या पड़ जाते हैं? निशान पड़ जाते हैं, क्योंकि अम्ल तुरंत रिएक्शन कर जाता है ना। लेकिन फर्श पत्थर की हो या सीमेंट की हो तो उस पर स्पॉट पड़ जाते हैं। लेकिन कॉपी किताब या कपड़े पर डाल दो एसिड तो वो जला देता है। और जो अम्ल कंसंट्रेट होता है, सांद्र होता है, वो तो तुरंत जला देता है। और जो तनु अम्ल होता है, डाइल्यूट होता है, जिसमें अम्ल की मात्रा कम, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो कम जलाता है। तो अम्ल को, एसिड को आम बोलचाल की भाषा में तेजाब कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है? जलाने की क्षमता होती है, रिएक्ट बहुत तेजी करता है, रिएक्शन बहुत तेज होती है ना। तो आम बोलचाल की भाषा में अम्ल को तेजाब कहा जाता है और ये जला देता है, इसमें डिस्ट्रॉय कर देता है अम्ल, तेजाब। तो इस प्रकार से अम्ल की क्या विशेषता होती है, अम्ल किसे कहते हैं, और अलग अलग वैज्ञानिकों ने अम्ल के बारे में क्या बताया, ये हम लोगों ने आज डिस्कस किया। और अम्ल क्षार की क्रिया से क्या बनता है? लवण और जल। ठीक है। और नेक्स्ट टर्न पर हम लोग क्षार या बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।